उसमें जावेद पंप नाम का एक अभियुक्त है, जिसको साजिशकर्ता भी अभी तक जो उसका नाम सामने आया है साजिशकर्ता के रूप में आया है। उसके मोबाइल के व्हाट्सएप को खंगालने पे जानकारी मिली है कि तमाम चैट उसने डिलीट किए हैं, तमाम कॉल्स डिटेल्स उसने डिलीट की है। आह्वान करता हुआ पाया जा रहा है कि 10 जून को भारत बंद का आह्वान कर रहा है। उसमें के साथ और भी साजिशकर्ता हो सकते हैं, क्योंकि प्रयागराज के एसएसपी अजय कुमार जी हमारे साथ है। सर, कल की घटना में मुख्य आरोपी जावेद पंप का नाम सामने आ रहा है, क्या भूमिका है उसकी? देखिए, जो खुलदाबाद पे मुकदमा कायम हुआ है उसमें 70 नामजद और 5000 अज्ञात अभियुक्त हैं। उसमें जावेद पंप नाम का एक अभियुक्त है, जिसको साजिशकर्ता भी अभी तक जो उसका नाम सामने आया है साजिशकर्ता के रूप में आया है। उसके मोबाइल के व्हाट्सएप को खंगालने पे जानकारी मिली है कि तमाम चैट उसने डिलीट किए हैं, तमाम कॉल्स डिटेल्स उसने डिलीट की है। लेकिन जो चैट्स मिले हैं उसमें ये आह्वान करता हुआ पाया जा रहा है कि 10 जून को भारत बंद का आह्वान कर रहा है। उसमें साथ ही साथ अटाला जो ये जगह है वहाँ पे पहुँचने का, जहाँ पे घटना हुई थी वहाँ पे पहुँचने का भी आह्वान करता है। तो इसमें इसको साजिशकर्ता के रूप में माना जा रहा है। इसके साथ और भी साजिशकर्ता हो सकते हैं, क्योंकि जिस कमिटमेंट और प्लानिंग से उन्होंने काम किया है और नाबालिग बच्चों को आगे करके उसमें काम किया है, उससे साजिश निश्चित रूप से है। और उन साजिशकर्ताओं को जल्दी ही बेनकाब करके जेल भेजा जाएगा और उनके अवैध संपत्तियों पर भी कार्रवाई की जाएगी। जेएनयू की किसी स्टूडेंट का भी नाम इसमें सामने आ रहा है? देखिए, एक जावेद पंप की एक बेटी है जो जेएनयू में पढ़ाई करती है, ये चीज़ उसने खुद बताई है। और ये भी बताया है कि कुछ इंटेलेक्चुअल राय भी उसके द्वारा दिया जाता है। जो मोबाइल पे चैट मिले हैं उसकी एनालिसिस की जा रही है। अगर वो साजिश का इसका हिस्सा है तो उस पर भी कार्रवाई होगी। सबूत के आधार पर पुलिस कार्रवाई करेगी। किसी बेकसूर पे कतई कोई कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन सबूत मिलेगा किसी भी तरह का और उसमें साजिश का हिस्सा में आएगा, प्लान में आएगा, तो उसको निश्चित रूप से ऑन रिकॉर्ड लेके उस पर गिरफ्तारी की जाएगी और कतई बख्शा नहीं जाएगा, चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से या कहीं किसी भी संस्थान से उसका कनेक्शन क्यों ना हो। अच्छा, अतीक गैंग से भी तार जुड़ रहे हैं। शाह आलम एक AIMIM का नेता है जो अतीक से जिसके संपर्क रहे, मुख्तार से जिसके संपर्क रहे, तो उसकी क्या भूमिका इस कल की घटना में है? देखिए, शाह आलम एक नामजद अभियुक्त है। उसके किसी से भी लिंक रहे हों, अगर इस घटना में उसका रोल पाया जाता है पुख्ता तरीके से, तो उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। उसको हिरासत में लेके गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। वो कितना भी चालाक हो कतई बच नहीं पाएगा। अच्छा, ये जो दुकानें आसपास बिरयानी की, ADG ने बयान भी दिया था कि वो दुकानदारों ने भीड़ को इकट्ठा किया। जो मुतवल्ली है मस्जिद के, उनको भी संज्ञान में सारी चीजें थी, तो ऐसे लोगों पे कार्रवाई की जाएगी। ये लोग देशद्रोही लोग हैं। देखिए, बिना सबूत पे हम कोई बात नहीं करते हैं और हम जब बात करेंगे तो पुख्ता सबूतों के आधार पे करेंगे। अभी आपको जो फैक्ट्स थे हमने बता दिए, उसकी जड़ तक हम जाएंगे। इसमें SIT भी गठित हो रही है। हमारे SP सिटी, SP क्राइम इसका पूरा नेतृत्व करेंगे। जो भी बातें आएंगी उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। किसी भी दल बल या संगठन से उसका ताल्लुक क्यों ना हो, वो सलाखों के पीछे जाएगा और उसकी अवैध संपत्तियों को जब्तीकरण, ध्वस्तीकरण की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आपको बताएंगे भी, दिखाएंगे भी। बिना सबूतों के हम बात नहीं करना चाहिए। जिला प्रशासन से इस संबंध में कोई कोऑर्डिनेशन किया गया है कि जो अवैध इमारतें हैं, जो आरोपी हैं, उनकी जानकारी उनकी लिस्ट को सौंपी गई है? कल की घटना से संबंधित जो प्रमुख 68 लोग पुलिस गिरफ्त में हैं, हिरासत में हैं, उनके नाम, पता, मोबाइल नंबर, डिटेल्स प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी और जिला प्रशासन को दे दिया गया है। वो होमवर्क कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं। किसी का अवैध निर्माण होगा, किसी ने चोरी छिपे काली कमाई से चीज़ों को बनाया होगा, अवैध अतिक्रमण करके बनाया होगा, तो उसके अतिक्रमण को ध्वस्त भी कराया जाएगा। अच्छा, कानपुर में जैसे PFI का इन्वॉल्वमेंट आया था, क्या इस घटना में फंडिंग को लेकर या बाहरी जिलों से लोगों को बुलाए जाने को लेकर क्या कोई PFI की भूमिका का कुछ? देखिए, अभी जांच और विवेचना अभी शुरू ही हुई है और अगर आएगा हाथ तो इसमें जितने भी होंगे सबको राउंड ऑफ किया जाएगा, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। तो ये SSP प्रयागराज, जिनका कहना है कि अभी चूंकि जांच चल रही है तो ऐसे में PFI का इन्वॉल्वमेंट की बात जल्दबाजी होगी, लेकिन जो जिला प्रशासन है उससे कोऑर्डिनेशन करके ऐसे जो आरोपी हैं उनकी अवैध संपत्तियों की जानकारी भी साझा की जा रही है। और अब तक इस मामले में 68 लोगों को हिरासत, गिरफ्तारी हो चुकी है और बाकी की गिरफ्तारी करने के प्रयास किए जा रहे हैं।